एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। कैसे हैं आप? होपिंग दैट यू आर डूइंग वेरी गुड। वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड, द ओनली चैनल वेयर यू डू मोर प्रैक्टिस एंड गेट मोर। हमारा जो अभी टॉपिक ख़त्म हुआ है वो एडजेक्टिव्स का था सिक्स स्टैंडर्ड के लिए, और आज भी हम सिक्स स्टैंडर्ड वालों के लिए ही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंजक्शंस। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें इंट्रोडक्शन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कंजक्शंस होते क्या हैं। जल्दी से क्विक एक तरह का रिवीजन ही होगा ये, क्योंकि इससे पहले फोर्थ वालों के लिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड वालों के लिए मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। वैसे तो बहुत बार प्रैक्टिस हो गई है, आपको क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट अब तो कि कंजक्शंस होते क्या हैं। एक्चुअली कंजक्शंस होते हैं वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। अगर एक वर्ड में हम बोलें कि कंजक्शंस क्या हैं, कंजक्शंस होते हैं जिसको आप कनेक्टर्स भी बोलते हैं, तो कनेक्ट करने का काम करते हैं, चाहे वो दो वर्ड्स हों या आपके फ्रेजेस हों, क्लॉजेस हों, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनको वो कॉम्पैक्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे, जॉइन कर देंगे, दो को मिला के एक कर दिया तो वो कॉम्पैक्ट हो गया। तो ये काम होता है कंजक्शंस का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब जो टाइप्स होते हैं ना कंजक्शंस की, वो कौन कौन सी होती है मेनली? एक्चुअली एक तो आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होते हैं, एक कॉरेलेटिव होते हैं, एक सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो कुछ एक्सरसाइज आपकी बेस्ड इसके ऊपर भी रहेंगी कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कंजक्शन एंड उसका टाइप कौन सा है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि कौन कौन से टाइप के कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, जैसे मैंने बोला, कोऑर्डिनेटिंग जो होते हैं वो किस किस चीज़ को, कौन कौन सी चीज़ों को ज्वाइन करने का काम करते हैं। जैसे इस पे मेनली आपको तीन चीज़ें मिलेगी। नाउन को नाउन के साथ ज्वाइन अगर कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शन के अंदर आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हैरी एंड जॉन अ गुड फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे हैरी और जॉन दोनों नाउन्स है ना, एंड के साथ इसको ज्वाइन कर दिया तो ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कंजक्शन हो गया। फ्रेज विथ फ्रेज, अगर दो फ्रेजेस हैं अलग अलग, उसको वो ज्वाइन कर रहा है कंजक्शन। जैसे यहाँ पे और ने किया, देखो द कैट इज़ इन द हाउस और ऑन द रूफ। बिल्ली या तो घर में है या फिर वो छत पर है, तो यहाँ पे एक ऑन द रूफ जो ये फ्रेज हो गया और एक फ्रेज ये हो गया, इसको और के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिया। क्लॉज और क्लॉज को भी आपस में कनेक्ट किया जा सकता है, ये भी आपके कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे आई रोड टू हिम बट ही डिड नॉट रिप्लाई, मैंने उसको लिखा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। अब देखो आई रोड टू हिम और ही डिड नॉट रिप्लाई, ये दो अलग अलग क्लॉज हैं, इसको बट के साथ यहाँ पर कनेक्ट किया गया। तो ये तो आपके टाइप हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। दूसरे आते हैं कॉरेलेटिव कंजक्शंस होते हैं। जो कॉरेलेटिव कंजक्शंस होते हैं ये एक्चुअली पेयर्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आपको दो मिलेंगे इकट्ठे, तो जैसे ही पेयर में आ जाए ना दो में कंजक्शन, तो समझ जाना ये कॉरेलेटिव है। जैसे यू कैन टेक ईदर टी और कॉफ़ी, आप या तो चाय ले सकते हैं या कॉफ़ी। देखो ईदर और ये पेयर में होगा, यानी जहाँ पर भी आपको इधर मिले और लगा देना, और मिले तो इधर लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके के कौन से होते हैं? कॉरेलेटिव कंजक्शंस। और जो थर्ड टाइप है दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो जो आपको क्लॉज मिलेंगे, उनको ज्वाइन करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल गिवन है, डू नॉट मूव टिल द डॉक्टर अराइव्स। ठीक है, हिलो मत जब तक कि डॉक्टर आता है, तो यहाँ पर टिल के साथ इसको ज्वाइन किया गया है। तो ये आपके हो गए तीनों टाइप के, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ना नीचे लिस्ट ऑफ कंजक्शंस दी हुई हैं कि आप ना एक बार ये ध्यान में रख लेना, और आपको पता भी होना चाहिए, ये लिस्ट है कि तीनों टाइप्स के जो आपके कंजक्शंस हैं उसके अंदर कौन कौन से कंजक्शंस, यानी उसके अंदर आप कौन कौन से कंजक्शंस को रखते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इससे पहले कि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं उसके अंदर आप एंड, बट, फॉर, और, स्टिल, येट, सो, अदरवाइज, नॉट, नीदर, ईदर, एज वेल एज और अन्य कुछ, ठीक है, उनको आप यूज़ करेंगे। तो ये कंजक्शंस आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। सबऑर्डिनेटिंग जो आपके कंजक्शंस होते हैं उसमें आप दो, ऑल दो, सिंस, आफ्टर, टिल, अंटिल, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, व्हाइल, व्हेन, वेदर, लेस्ट, एज इफ, एज सुन एज लॉन्ग एज, देन। ठीक है, और भी कुछ हैं। तो मेन जो ये हैं जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, ये अगर आप यूज़ करते हैं कंजक्शंस, तो ये सबऑर्डिनेटिव जो आपके कंजक्शंस हैं वहाँ पर आपको इनको यूज़ करना है, या उनको ये कहा जाता है। कॉरेलेटिव, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था,
जो आपके पेयर में यूज़ होंगे, यानी दो दो एक साथ यूज़ होते हैं, जैसे आपके बोथ और एंड, यानी जहाँ बोथ मिलेगा वहाँ आपको एंड लगाना होगा। जब आप पढ़ के देखोगे ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईदर और, नीदर के साथ नॉर, सो दैट, दो के साथ येट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, हार्डली, व्हेन, वेदर और नो सुनर देन, और कुछ और भी हैं। ठीक है, तो इनको ऑलवेज यूज़ किया जाता है पेयर्स में, तो इनको बोलते हैं कॉरेलेटिव कंजक्शंस। तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों टाइप के। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एंड आपका सबऑर्डिनेटिंग एंड कॉरेलेटिव। क्लियर? तो ये ज़रूर, ये जो आपको लिस्ट है, ठीक है, इसको आप ज़रूर ध्यान से देखो। इसका यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको, आपके पास बुक है, ये जो बुक है जिससे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, आपके बीबीसी कॉम्पैक्टा है, तो जिसके पास ये बुक है उनके लिए तो बहुत ईजी रहने वाला है। जिनके पास नहीं भी है तो आगे आने वाली वीडियोस में सारी एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा, सबकी प्रैक्टिस की जाएगी, कोई भी एक्सरसाइज बीच में स्किप नहीं की जाएगी। तो ज्वाइन कर लो फटाफट से। अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको जो डेली नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास आती रहें एंड बहुत सारी प्रैक्टिस हो सके, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो आज इस इंट्रोडक्शन को समझो। डिटेल के लिए आप जो लिंक होगा उसे भी देखना, वहाँ पे भी जाकर उसको समझना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।